अस्सलाम वालेकुम। आईटी एक्सपर्ट के चैनल में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक प्रैक्टिकल्स के हवाले से लैब 5 को डिस्कस करेंगे। और लैब 5 में आज हम सिस्को स्विच के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सिस्को स्विच के बारे में अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास सिस्को स्विच की जो डिटेल्स हैं वो कुछ यूं हैं कि ये हमारे पास वो सिस्को का स्विच है जिसके अंदर हमारे पास 48 पोर्ट्स हैं। ये हमारे पास वो पोर्ट्स हैं, ये 48, ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वो 48 पोर्ट्स हैं जहाँ पे हम मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स को, और हम उनको इंटरनेट की कनेक्टिविटी और आपस में शेयरिंग के रिसोर्सेज को यूज़ करने की एक्सेस दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास ये जो एरिया है यहाँ पे हम स्टैकिंग की पोर्ट्स रखते हैं, जो कि हम इन फ्यूचर देखेंगे कि स्टैकिंग क्या है। और हम सिर्फ ये जान लें कि यहाँ से हम अपलिंक इसको फराहम करते हैं कि जो कि मेन बैंडविड्थ आ रही होती है हमारे स्विच के लिए, वो हम इस एरिया पे यहाँ पे प्लेस करते हैं। इसके अलावा ये जो स्विच का इमेज आपको नजर आ रहा है, ये कंसोल पोर्ट है। कंसोल पोर्ट बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, हम स्विच के साथ कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब केबल यूज करेंगे, ये हमारे पास एक कंसोल केबल है। ये कंसोल केबल हम इस स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं। ये वाला कनेक्टर जो कि RJ45 के नाम से पहचाना जाता है, यहाँ पे भी हम उसको प्लग इन करते हैं। और ये जो कनेक्टर है इस तरफ, इसका टर्मिनल जो है, इसको हम कंप्यूटर के अंदर प्लग इन करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, इस स्विच के लिए एक पावर केबल भी हम यूज करते हैं। ये पावर केबल बेसिकली हम यहाँ पे प्लेस करते हैं इस एरिया में। और इसके अलावा हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पुटी। ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि हम रियल टाइम एनवायरनमेंट में यूज करते हैं किसी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। क्योंकि हम इस वक्त यूज कर रहे हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर को, जो कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, हम कॉन्फ़िगरेशन उसमें करेंगे। बट इन रियल टाइम आपको पुटी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन मजीद एक्सपेंड हो रही है कि स्विच के अंदर नंबर ऑफ पोर्ट्स जो अवेलेबल हैं वो दोबारा से आपको दिखाई गई हैं कि ये एक स्विच है, और स्विच की पोर्ट्स डिपेंड करती हैं, हर एक स्विच की पोर्ट्स डिफरेंट हो सकती हैं। किसी में 24, किसी में 48, किसी में 96, ये डिपेंड करता है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक सीपीयू दिखाया गया है। इस सीपीयू के अंदर ये वो पोर्ट है, ये RS232, जिसके अंदर हम इस केबल को कनेक्ट करते हैं, कंसोल केबल को। और ये कंसोल केबल बेसिकली स्विच के साथ कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होती है। इसी कंसोल केबल को थोड़ा सा एडवांस किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको यूएसबी की शेप दी गई है, यानी कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो RJ45 एक साइड पे और दूसरी साइड पे यूएसबी कनेक्टर रखती है। हम इसकी मदद से भी अपने स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये वो मॉडल है जो कि हम इनिशियली या रियल टाइम में जब काम कर रहे होते हैं तो हम इसी तरह स्विच के साथ केबल कनेक्ट करके स्विच को पावर देके हम इसको यूज कर सकते हैं और इस पे कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे स्विच के मोड्स के हवाले से, तो स्विच के मोड्स के हवाले से यहाँ पे 3 मोड्स हैं। पहला मोड है यूजर मोड। बाय डिफॉल्ट जब भी हम अपने स्विच को ओपन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट यूजर मोड में अवेलेबल होता है। इसके अंदर एक्सेस हमें लिमिटेड है, जस्ट लाइक पिंग कमांड। पिंग कमांड के बारे में हम अपने लैब 1 और 2 के अंदर देख चुके हैं कि हम किसी भी मशीन को चेक करते हैं। ये हमारे पास वो कमांड्स हैं जो कि बेसिकली टेस्टिंग या इसके लिए हम यूज़ करते हैं, मशीन की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं कि क्या मशीन कनेक्टेड है हमारे पास या नहीं है, किसी मशीन की अवेलेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। और इसी तरह हम एक लिमिटेड कमांड के अंदर शो कमांड यूज़ कर सकते हैं। और एक कमांड और होती है जिसको हम कहते हैं एनेबल, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। ये 3-4 कमांड्स हम यूजर मोड में यूज कर सकते हैं। बड़ा लिमिटेड साइज के अंदर एक्सेस होता है। जबकि इसके बरक्स जो नेक्स्ट मोड है वो प्रिविलेज मोड है।
प्रिविलेज मोड हमारे पास वो मोड है जिसके अंदर हम सिस्को स्विच के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करेंगे, जितनी भी चेंजेस मॉडिफिकेशंस करेंगे, वो सारी की सारी चेंजेस हम इस मोड में रहते हुए देख सकेंगे कि स्विच के अंदर क्या चेंजेस अप्लाई की गई हैं, कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन इसके ऊपर हमने अप्लाई की हैं। और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड मोड है वो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम एडमिन कंट्रोल मोड भी कहते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर फुल एक्सेस है, फुल अथराइज टू कॉन्फ़िगर डिवाइस। अपने स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो राइट्स, जो लिमिट्स हम असाइन करेंगे, वो हम इस मोड में जाके असाइन करेंगे। तो ये 3 मोड्स हैं जिनका वास्ता हमारे साथ स्विच की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हर स्टेप पे पड़ सकता है। हर वक्त हम इनको यूज़ करेंगे, कभी हम यूज़र मोड में जाएंगे, कभी प्रिविलेज मोड में जाएंगे, कभी हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। इन मोड्स में स्विच करने के लिए हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं कि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट कह रहे हैं कि स्विच हमारे पास जब ओपन होता है तो उसके पास उसमें सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉम्प्ट ब्लिंक कर रही होती है, उसमें इस तरह से हमारे पास लिखा आ रहा होता है स्विच, और उसके आगे हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ठीक है, एंगल ब्रेस जिसे हम कहते हैं। और इससे ये जाहिर होता है कि हम स्विच के अंदर इस वक्त मौजूद हैं यूजर मोड में। जब हम इस मोड से मूव करना चाहते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ, जो कि हमारे पास ये वाला मोड है प्रिविलेज मोड, तो प्रिविलेज मोड में जाने के लिए हमें इस प्रॉम्प्ट के सामने इस ग्रेटर देन के सिंबल के बाद लिखना होता है एनेबल, और हम एंटर प्रेस करते हैं तो हम स्विच के प्रिविलेज मोड में आ जाते हैं, जिसमें हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर स्विच और हैश लिखा आ जाता है। सेम सिचुएशन, इस मोड में आने का मकसद क्या था, हमने बात की थी कि हम डिफरेंट जो चेंजेस अप्लाई होंगी स्विच के ऊपर, जो सेटिंग्स हम करेंगे, वो सारी की सारी इस मोड में हम व्यू कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी स्विच के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो हमें इस मोड में आना पड़ेगा। तो ये सीक्वेंस हमने ऐसे ही फॉलो करना है। हम स्विच यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में आएंगे, फिर प्रिविलेज मोड से हम एडमिन मोड में जा सकते हैं। तो एडमिन मोड में जाने के लिए हम इस प्रॉम्प्ट के ऊपर जब स्विच हैश लिखा होगा तो इसके सामने जस्ट हम सिंपली यही टाइप करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंटर प्रेस करेंगे तो हम इस मोड में आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखा आएगा कॉन्फ़िग और हैश टैग। तो ये थी इंफॉर्मेशन जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन थी। हमारे पास 3 तरह के मोड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं स्विच की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, स्विच की सेटिंग्स को देखने के लिए, और लिमिटेड एक्सेस के लिए। तो अब हम इनको अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर रियल टाइम एनवायरनमेंट में देख लेते हैं कि हम इनको कैसे देख सकते हैं। तो अब अगर हम सिस्को पैकेट स्विच को मूव करें, तो यहाँ पे हमने एक स्विच ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है। आप यहाँ से कोई भी स्विच उठा सकते हैं, उसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं। और फिर आप देखें इस स्विच को जब आप क्लिक करते हैं, इनिशियली ये जब लोडिंग करता है तो इसी तरह से फर्स्ट टाइम आपके पास लोडिंग एनवायरनमेंट मूव करेगा, हैशटैग का जो सिंबल है वो मूव करते करते आखिरकार आपके पास एक मैसेज आएगा, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। तो जब आप यहाँ पे जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप स्विच की सर्विसेज को एक्सेस करना शुरू कर देंगे। हमने बात की थी कि हम बाय डिफॉल्ट स्विच में किस मोड में होते हैं, यूजर मोड में। यूजर मोड में आने के लिए जस्ट हमने सिंपल एंटर प्रेस किया तो हमें इस स्विच ने शो किया कि इस वक्त हम स्विच के अंदर यूजर मोड में अवेलेबल हैं। अब इस यूजर मोड को देखने से पहले हम थोड़ा सा एक वो कंसेप्ट देख लें कि हम कहते हैं कि हम स्विच के साथ एक मशीन को यानी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। ये देखें, हमने एक डिवाइस ली और अब हम केबल में आएंगे और यहाँ से कंसोल केबल अवेलेबल है, हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, हम स्विच पे क्लिक करेंगे। अच्छा देखें, स्विच के अंदर जो 24 पोर्ट्स वो हैं जो ईथरनेट की हैं, फास्ट की, और 2 गीगाबिट पोर्ट्स हैं जो कि हमारे पास फास्टेस्ट हैं, गीगाबिट की पोर्ट्स। और हम इस पोर्ट्स के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अपलिंक को ऐड कर सकते हैं। तो इस वक्त हम क्योंकि कंसोल केबल यूज कर रहे हैं तो हम कंसोल पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी केबल स्विच से कनेक्ट हो जाएगी। फिर हम इसको पीसी पे लेके आएंगे और पीसी पे क्लिक करेंगे तो पीसी में हम इसको RS-232 में क्लिक करेंगे, यानी कि हमारे पास ये जो पोर्ट है वो कंसोल केबल यहाँ पे प्लेस की जाएगी। इस तरह कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हम
इस स्विच को इस पीसी के जरिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि हम सिमुलेशन मोड में हम डायरेक्टली स्विच पे क्लिक करके भी ये सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, बट रियल टाइम में ऐसा नहीं होता। रियल टाइम में हमें पीसी के जरिए पुट्टी का सॉफ्टवेयर यूज करते हुए हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम सीधा स्विच पे आते हैं और स्विच के इस मोड पे आते हैं। अब आपने यहाँ देखा स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट है वो भी काफी फॉन्ट साइज का बड़ा नजर आ रहा है, और बाय डिफॉल्ट जब आप स्विच अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर में यूज करेंगे तो उसका साइज बहुत छोटा आपको नजर आएगा टेक्स्ट का, इस इंटरफेस का। तो इसको आप खुद भी सेट कर सकते हैं किस तरह से। आप यहाँ पे ऑप्शंस में आए, प्रेफरेंसेस में आए, प्रेफरेंसेस में आप फॉन्ट्स में आए, और यहाँ से फॉन्ट्स में आप जो CLI मोड है, जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही थी, इसमें आप फॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज कर दें। जितना आप इंक्रीज करना चाहें आपको उतना ज़्यादा अच्छा विजिबल अवेलेबल होगा। मैक्सिमम 16, 18 एंड 20 तक अवेलेबल है। इसी तरह आपके पास जो इंटरफेस है उसका भी आप साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और टेक्स्ट जो हम लिखते हैं इस स्विच के अंदर या राउटर के अंदर, टेक्स्ट का कलर हमने वाइट रखा हुआ है, आप वाइट में से या कोई और भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमने बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखा हुआ है, जबकि बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता, मैंने खुद से इसको चेंज किया है। तो ये आपको बताने के लिए कि आप यहाँ से खुद से इसको चेंज कर सकते हैं। अप्लाई कर दें और जस्ट आप इसको क्लोज कर दें। अब हम आते हैं स्विच के ऊपर, और यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में देखें हम स्विच के अंदर मौजूद हैं बाय डिफॉल्ट यूजर मोड में। अब यूजर मोड से हमने मूव करना है किस मोड की तरफ? अगर हमने प्रिविलेज मोड में जाना है तो हम जस्ट लिखेंगे ENABLE एंड देन प्रेस एंटर। एनेबल लिखने के बाद हम कहाँ पहुंच गए? जब मैंने आपको दिखाया था अपनी पीपीटी स्लाइड्स के अंदर के हम जब एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉम्प्ट देखेंगे कि स्विच और हैश लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब कि हम स्विच के प्रिविलेज मोड में मूव कर गए हैं। और प्रिविलेज मोड में हम डिफरेंट सर्विसेज को हम चेक कर सकते हैं, जिस तरह के हम शो रन करते हैं और प्रेस एंटर करते हैं तो हमें स्विच के मुतल्लिक ये सारी डिटेल देगा कि स्विच में नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी है। आप एंटर प्रेस करते जाएं, जो इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स हैं 24, ये सारी पोर्ट्स वन बाय वन आपको बता रहा है, और हर पोर्ट का नाम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 24 तक अवेलेबल है। तो हम इसको एंटर प्रेस करते जाएंगे। ये जो इन पोर्ट का नाम है इसकी वैल्यू हमें बाद में पता चलेगी जब हम इन फ्यूचर इनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके अलावा इस स्विच के अंदर एक वी लैन होती है जो कि वर्चुअल लैन होती है, इसको भी इन फ्यूचर हम देखेंगे। और इसी तरह इसके अंदर कंसोल पोर्ट जो इसके अंदर अवेलेबल है जिस पे हमने केबल लगाई है उसका नाम है लाइन कॉन 0। और कुछ और पोर्ट्स होती हैं जिस तरह लाइन VTY 0 से 4 और लाइन VTY 5 to 15, इनको भी इन फ्यूचर हम देखेंगे। एंटर प्रेस करते जाएं तो आपके पास आखिर में ये एंड हो जाएगा, और ये सारी की सारी डिटेल जो यहाँ हमने व्यू की है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि स्विच की जो मोड की नेक्स्ट जो सर्विस है जिसको हम नेक्स्ट लेवल कहते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन लेवल। तो कॉन्फ़िगरेशन लेवल में जाने के लिए हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे CONFIGURETERMINAL, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। एंटर प्रेस करेंगे तो हम स्विच के उस मोड में पहुंच जाएंगे जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन मोड या ग्लोबल मोड। तो ये स्विच के वो 3 मोड्स हैं जिनके अंदर हम वन बाय वन मूव करते हुए आ सकते हैं। और हम सबसे पहले यूजर मोड में आएंगे, फिर हम प्रिविलेज में जाएंगे, और फिर हम जाके कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ सकते हैं। इन मोड से वापस रिवर्स होने के लिए, वापस जाने के लिए हमें लिखना पड़ता है EXIT एग्जिट और एंटर प्रेस करें। नेक्स्ट टाइम फिर एंटर प्रेस करें तो अब आप देखें हम स्विच हैश में आ गए हैं, मीन्स के हम किस मोड में आ गए? प्रिविलेज मोड में। और इसी तरह हम यूजर मोड में जाना चाहते हैं, दोबारा हम EXIT एंटर, फिर एंटर, तो आप देखें हम किधर पहुंच गए हैं? स्विच के यूजर मोड में आ गए हैं। तो ये थी सेटिंग हमारे स्विच की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, जिसको हमने डिटेल में देख लिया है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लैब प्रैक्टिकल में इनकी इन मोड्स को यूज करते हुए हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। इसके हवाले से कोई भी डिस्कशन, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।